मरियम नवाज के जो दावे हैं उनमें से कई ऐसे दावे हैं जिनका रंग अब फीका पड़ चुका है। इन डेयरी बानों का समझ से बाहर है कि ये इनका कसूर क्या है। क्या ये अपनी डेयरी इस तस्वीर के बगैर नहीं चला सकते? क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी है? इनको इनके नाम पे जो है वो 12-12 हजार रुपया देना पड़ रहा है, कुल 12,000। कोई रसीद वगैरह है आपके पास? अगर आप हमें दिखाएं। ये रसीद उन्होंने देनी थी, बस उन्होंने नहीं दी। एक जो है वो पहले हमें बंदा नजर आया जो ये बता रहा था कि वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर का मुलाजिम है। हमें देखकर जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि आप बेड रेस्ट करें। मैं मजबूरी तौर पे इधर आया हूँ कि अगर मैं 10-15 दिन जो डॉक्टरों ने कहा मेडिसिन ले बेड रेस्ट करूँ तो मेरी रेडी कैंसर हो जाएगी। बस जी गुजारा हो जाता, थोड़ा बहुत कमा ले जाने ऐसी वो घर दे मेरे काम करते। नाज़रीन, जब से नून लीग की हुकूमत आई है तब से हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज के जो दावे हैं उनमें से कई ऐसे दावे हैं जिनका रंग अब फीका पड़ चुका है। इसमें मेरे सामने ये चलता फिरता मॉडल गार्ड बाजार है। इससे पहले भी मैंने एक ब्लॉग किया था इसी हवाले से, जहाँ पर जो व्यू हॉस्पिटल के करीब मॉडल गार्ड बाजार था, वो रेडियां जो है वो वहाँ से उनको उठाकर एक लाइन में बंद कर दिया गया था। और जब हमने वहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें यही कहा कि 1.5 लाख महाना जो है वो उनको इस रेडी का भरना पड़ता था। कुछ लोग आए और वहाँ से उनकी रेडियां उठाकर एक साइड पर लगाकर उन्होंने बंद कर दी और मजबूरन वो लोग सड़क पर अपना सामान बेचने के लिए मजबूर हो चुके थे। अभी भी मैं ऐसी ही आपको एक जगह दिखाऊंगी। मैं इस टाइम सुल्तानपुरा में मौजूद हूँ और ये आप मेरे पास सामने देख सकते हैं। वहाँ से लेकर आखिर तक रेडियां जो है वो मॉडल गार्ड बाजार के नाम के तौर पर यहाँ पर लगी हुई हैं। मसला ये है कि यहाँ पर जो फल बेचने वाले हैं, सब्जियां बेचने वाले हैं, उनका मसला ये है कि उनको मरियम नवाज की तस्वीर ऊपर लगी हुई है, नीचे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर का लोगो लगा हुआ है। इनको इनके नाम पे जो है वो 12-12 हजार रुपया देना पड़ रहा है। लाइट भी लगी हुई है, जब रात होती है तो वो लाइट का बिल भी जो भी आता है वो भी इनको भरना पड़ता है। मरियम नवाज ने दावे तो बहुत किए हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं आगे पीछे देखते हैं, चाहे वो सुथरा पंजाब की गाड़ियाँ क्यों ना हो या फिर चाहे ये रेडियाँ क्यों ना हो, हर जगह मरियम नवाज की तस्वीर के बगैर कोई भी काम नहीं किया जाता। यहाँ पर मौजूद कुछ राहगीर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताएं कि आप यहाँ पर फल खरीदने आए हैं, क्या सूरत हाल आपको देखने को मिल रही है? हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर दुकानदारों के हालात बहुत बुरे थे, उनका घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया हुआ था। अभी भी इनसे हम बात करेंगे। पहले आप बताएं, आप यहाँ पर आए हैं, आपको क्या सूरत हाल देखने को मिली है? मैडम, मैंने यहाँ पे फ्रूट लेने आया हूँ, तकरीबन मैंगोज लेने हैं। हर मैंगो किलो 250 और 300 से कम नहीं है। और यहाँ के लोगों से जब मैंने पूछा कि भाई क्या सूरत हाल है, कहते महंगाई बहुत ज़्यादा है। और मैडम ने जो हमें CM जो मरियम नवाज साहिबा है, उन्होंने हमें जो रेडियाँ दी हैं तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख के एड गेड में इतनी उन्होंने प्राइसेस दी हैं। साथ में हमें मंथली 12,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। इन लाइट्स के, ये बल्बों के, इन चीज़ों के लगाने पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। और तमाम लोग जो यहाँ के मैंने नोटिस किया है वो किराए पे रह रहे हैं। उनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं जो स्कूल भी नहीं जा पा रहे फीसों की वजह से। इवन के फीसें तो बहुत ज़्यादा प्राइवेट की हो गई हैं, पहुँच से भी बाहर हैं, लेकिन गवर्नमेंट में भी मसला आ रहा है मैम। तो मैं कहना चाहूँगा मरियम नवाज साहिबा से काइंडली आप थोड़ा सा महंगाई पे फोकस करें और इनके लिए आसानी पैदा करें। आप देखें कि लोग सुसाइड करने पे मजबूर होने जा रहे हैं। इनका तो हमने जो है वो ओपिनियन जान ली है। अब बारी आती है उन रेडी बानों से उनका हाल पूछने की। उनसे जानेंगे कि ये जो रेडियां है इनका कितना किराया इनको देना पड़ रहा है। साथ साथ अगर ये मरियम नवाज की तस्वीर नहीं लगाते तो क्या इसके बाद इनको कोई ऐसी काम जो या फिर कुछ ऐसा नतीजा जो है वो भुगतना पड़ता भी है या नहीं। तो आइए इन रेडी बानों से उनका हाल उन्हीं की जुबानी जानते हैं। लेकिन एक खास बात, एक अहम बात अभी मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैं यहाँ पे सुल्तानपुरा इस रेडियो के पास आकर मौजूद हुई तो मुझे एक बंदा मिला जो अपने आप को ये बता रहा था कि मैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर का मुलाजिम हूँ और मेरी यहाँ पर ड्यूटी है कि मैं रेडियो का ख्याल रखूँ और यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी अनहोनी होती है तो उसका फौरी तौर पर जिम्मा ले सकूँ। लेकिन उनको जैसे ही पता चला कि हम यहाँ पर आए हैं और वो फौरी तौर पर अपनी बाइक पे सवार होकर जो है वो यहाँ से
रफू चक्कर हो गए। अल्लाह दी के पास हम आते हैं। अल्लाह दी साहब मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ कि डेयरी का कितना खर्चा ਤੁਹਾਨੂੰ आ जाता है, ਤੁਹਾਡਾ गुजर बसर किंज हो रहा है? बाजी गुजारा हो जाता थोड़ा बहुत 1000 1200 1500 लाभ जाता। 1000 1200 1500 में आपकी एक दिन का खर्चा होता है या फिर पूरे हफ्ते का, महीने का तो बहुत मुश्किल जाके हम गएंगे। ये तो है तो किराएदार पे 18 हजार रुपया महीने का किराया मकाना का। तो डेयरी आपकी अपनी है? हाँ रेडियो कितना किराया देते हैं? ये हुकूमत की तरफ से आपको मिली थी या आपने खुद बनाई? किराया नहीं देते वो, ये बोर्डो को पैसे उन्होंने ले 12। फोटो के पैसे जो ऊपर मैडम मरियम नवाज की तस्वीर लगी हुई है उनके ये पैसे दे रहे हैं। कितने पैसे लेते हैं ये? 12,000 रुपये। 12,000 सिर्फ एक तस्वीर के। अच्छा, ये नीचे जो लगा हुआ है ये लोगो, इसके भी पैसे देने पड़ते हैं? ये दोनों 12,000 रुपये ले। अच्छा जी, 6,000 मैडम मरियम नवाज की तस्वीर का और 6,000 इसी की तस्वीर का। अच्छा, ये जो लाइट लगी हुई है यहाँ पे हम देख रहे हैं, रेडियो पे लाइट लगी हुई है। रात को जब लाइट नहीं होती तो उस लाइट जब जलती है उसके भी आपको पैसे देने? बैटरी पे। बैटरी क्या होता है? बैटरी छोटी सी बैटरी होती है, हाँ। किराए पे लेते हैं। अच्छा, वो भी आपने अपने पैसों की ली हुई है? हाँ जी। उसके तो पैसे नहीं भरने पड़ते? 250 रुपये होता किराया। हुकूमत से क्या आप दरख्वास्त करना चाहते हैं कि 18,000 आपके घर का किराया, 1500 1200 आपकी दिन की एक दिहाड़ी है, फिर कैसे आप अपना जो है वो घर चला रहे हैं? बस जी गुजारा हो जाता, बस थोड़ा बहुत कमा ले जाने ऐसी वो घर दे मेरे काम करते हैं, बस वो कमा लेंगे। अल्लाह दीदा की तो कहानी हमने सुन ली, वो ज़्यादा बता नहीं पा रहे, लेकिन जितना उन्होंने बताया उनसे यही हमें पता चला है कि 12,000 इन तस्वीरों का किराया वो भर रहे हैं, 18,000 उनके घर का किराया है, 1200 उनकी दिहाड़ी है। आगे चलेंगे एंड तक बाकी रेडी वालों से भी बात करेंगे और उनकी सूरत हाल भी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। अच्छा, ये जो तस्वीर आपकी रेडी पे लगी हुई है मैडम सीएम मरियम नवाज साहिबा की, नीचे जो लोगो लगा हुआ है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर का, 6,000 आप इनके दे रहे हैं। मुझे बताएं कि ये जो इंतजामिया है उनके बंदे आपसे ऑफिशियली लेने आते हैं या फिर कुछ और इनका सिलसिला है आपसे पैसे लेने का? नहीं वो दे दिए हमने 12,000 12,000 या 6,000? 6,000 मैंने दिया, बाकी 6,000 उनका है, यानी कि 12,000 ही दिया ना। हाँ बिल्कुल, सीएम साहिबा का तस्वीर का 6,000 और नीचे जो लोगो लगा हुआ उसका 6,000, कुल 12,000। कोई रसीद वगैरह है आपके पास? अगर आप हमें दिखाएं, आपको यकीन है कि आपके से जो बंदे पैसे लेने आते हैं वो वाकई ही उसी कॉर्पोरेशन के बंदे हैं? बिल्कुल हमें यकीन है वो इसी कॉर्पोरेशन के बंदे हैं, ठीक है। वैसे कोई अगर उसी कॉर्पोरेशन के बंदे हैं तो फिर वो रसीद वगैरह आपके पास कोई क्यों नहीं है? आपके पास रिकॉर्ड तो मौजूद होना चाहिए ना कि आप हर महीने के 12,000 तस्वीरों के दे रहे हैं। ये रसीद उन्होंने देनी थी, बस उन्होंने नहीं दी। अब वो कॉर्पोरेशन के बंदे हैं और कोई मसला नहीं है, पर रसीद हमारे पास नहीं, हमने पैसे दिए हैं जरूर दी। क्या हर दफा एक ही बंदा आता है? आपको यकीन है उस पे कि ये वही कॉर्पोरेशन का बंदा ही है? हाँ जी, एक दफा एक ही आदमी आता है और कोई आदमी नहीं आता। अच्छा, मैंने सुना कि यहाँ पर एक बंदा मौजूद है, वो आपकी रेडियो की रखवाली करता है, वो इंतजामिया का बंदा ही है या फिर बस वही रहता है दिन से रात, या कोई और भी तब्दील होता है? वो इंतजामिया ने बंदा रखा हुआ है, कमेटी वालों ने बंदा रखा हुआ है, वो रात को यहाँ पे चौकीदारा करता है। होना तो यही चाहिए असूलन के, जब ये 12,000 रुपया दे देते हैं तो रसीद इनके पास, इनकी रेडियो के पास मौजूद हो, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर कभी इनके पास ना हो तो अगर कोई भी इंतजामिया को बंदा यहाँ पर आता है तो इनकी रेडी को ही खदशा जो है वो लाक हो सकता है, इनकी रेडी यहाँ से उठाई जा सकती है। अच्छा, एक जो है वो पहले हमें बंदा नजर आया जो ये बता रहा था कि वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर का मुलाजिम है। एक और बंदा सेम हमें ऐसे ही कपड़ों में नजर आया जो गाड़ी में से बाहर निकला और हमें देखकर जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है। हाथ में उसने कुछ सफात लिए हुए और अभी इन रेडियो का जो है वो हमने सफात पर कुछ लिखते हुए हमें नजर आ रहा था। जैसे ही उन्होंने हमें देखा वो फौरन यहाँ से रफू चक्कर हो गए और अभी आप देख सकते हैं सेम उसी कपड़ों में, उसी रंग के कपड़ों में जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर वो बंदा पहले बैठा हुआ था, अब उसी की जो है वो उन्हीं कॉर्पोरेशन का एक और बंदा आया और हमें देखते ही साथ यहाँ से जो है वो यहाँ से भाग निकला। वजह क्या है हमें नहीं मालूम, क्यों भागा है ये भी नहीं हमें मालूम। तो अगर जब भी हमें मालूम होगा हम आप तक लाजमी पहुँचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लोगों से उनकी राय जो है जानते हैं। हमें कुछ और डेयरी वालों से ये बात भी मालूम हुई है कि यहाँ पर ना तो उनके लिए साफ पीने का पानी मुयसर है, इसके साथ साथ ना ही कोई ऐसी सहूलत मौजूद है जहाँ पर वो जाकर जो है वो वॉशरूम का इस्तेमाल कर सके, ना कोई बैतुल खला है। अगर पीछे जो दुकानें मौजूद हैं अगर उनमें वॉशरूम है तो वहाँ उनको जाने की इजाज़त भी दरकार नहीं है।
शहजाद एक और रेडीबान मेरे साथ मौजूद है। शहजाद साहब, मुझे ये बताएं कि क्या क्या मसाइल आपको दरपेश है। 6,000 आप 2 तस्वीरों का दे रहे हैं, साथ साथ आपके घर के अखराजात पूरे कैसे हो रहे हैं? दिन की आपकी खरीद दिन की आप में कितना जो है वो बेच लेते हैं? मैं जब ये 12-12 हज़ार रुपए की बात हुई है, उससे एक दिन पहले मुझे अटैक हुआ है, इधर रेडी पे ही हुआ है। तो रेडी वालों ने उठा के मुझे ले गए हॉस्पिटल, तो उन्होंने चेक इसकी वेनें बंद हो चुकी है, इनका जो है ना लेज़र बाईपास किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पीछे से मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि जो मैं अपना इलाज करवा सकूँ। चंद रेडी वालों ने और एक आदमी और एस्थेटिक उन्होंने मेरी मदद की, मैं ऑपरेट करवा के हूँ। अभी मुझे 17 दिन हो गया। मुझे बेड रेस्ट का जो है ना टाइम दिया गया, डॉक्टरों ने कहा कि आप बेड रेस्ट करें। मैं मजबूरी तौर पे इधर आया हूँ कि अगर मैं 10-15 दिन जो डॉक्टरों ने कहा मेडिसिन ले बेड रेस्ट करूँ तो मेरी रेडी कैंसर हो जाएगी। अच्छा, अगर एक बंदा 5 या 10 दिन अपनी रेडी पे मौजूद नहीं होता तो रेडी कैंसिल हो जाती है? हाँ जी, वो अभी तक तो इश्यू है कि जो बंदा अपनी रेडी पे मौजूद नहीं होगा उसकी रेडी कैंसिल कर दी जाएगी। तो दोबारा मिलेगी कैसे अगर आप दोबारा अपनी रेडी पाने की कोशिश करेंगे? तो बात ये तो उनके अफसर अगर उनके दिल में मेहरबानी आ जाए, रहम कर दे दें, उनकी मेहरबानी ना करे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये पैसों का चक्कर क्या है? सिर्फ मरियम नवाज की तस्वीर लगी हुई है, उसके 6,000 क्या लग रहा है कि आवाम के पैसों से टैक्स भी ले जा रहे हैं, फिर वो अपनी तस्वीर से आपकी ही जेब में से जो है वो 6,000 रुपए लेके जा रही हैं। मैडम, जो पीछे मेरे चाचू दान थे, एक उनकी रेडी है ना ये वाली, एक मेरी है, उन्हें मैं छोड़ के गया था क्योंकि मैं तो पता नहीं मैं कहाँ पे कि वापस आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। उन्होंने दे, तो उन्होंने कहा पीछे एक ठेकेदार आए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो है ना इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगवाए। ये चाचू को मेरे के जो को कह के गए कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगवाएं, 6,000 हज़ार पहले आप दे, इससे आपके कारोबार की लुक बढ़ेगी। मैडम को तो के बोर्ड जो है ना मैडम मरियम नवाज वाला वो इलेक्ट्रिकल बन जाएगा, चलेगा। मतलब प्रमोशन हो रही है आपका कारोबार तो शायद ही परवान चढ़ सके, लेकिन उनकी प्रमोशन पूरी हो रही है। उन्होंने फिर मैं तो था, उन्होंने 6,000 मेरा दिया, 6,000 अपना दिया, वो चले गया। जब उन्होंने बोर्ड लगवा लिया, वो ठेकेदार है 6,000, वो ठेकेदार बाद में 6,000 फिर वो लेके चला गया। अब ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड लग गए। जब मैं आया हूँ उधर से, उन्होंने कहा भैया हमने तेरी जगह ना 12,000 रुपया जो है ना अदा किया है, तुम्हारी रेडी जो तुम्हारे नाम है उसका इलेक्ट्रिकल। मैंने कहा यार 2 लाख आगे मैं कर रही हूँ। एक मेरी बेटी है, उसने अचानक हाफ़िज़ कुरान बन रही है, उसकी नज़र बिल्कुल चली गई है। उसका मैं भाग के था क्यों कहीं जो है ना इलाज नामुमकिन नहीं है, कहते 18 साल से पहले नहीं होगा। मेरे लिए अब वो मसला भी है। अब रोजी के आप सुबह से ये देख रही है कि कितना का कारोबार है। अभी तक आपकी कितनी खरीद हो चुकी है? कोई कस्टमर आया भी है कि नहीं? 300 जो है ना अभी से वर्क की है। आप मेरी फॉक्स जो है ना चेक कर सकते। अब वो 12,000 भी मैंने उतारना है, बेटी का भी इलाज करवाना है, अपने कारोबार के घर के खर्चे, 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। वसैल जो है ना ये है, अगर यही वसैल हमसे चला जाएगा तो हम तो फिर जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, वसाइल अगर चले जाएं तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। शहजाद साहब ने हमें अपनी कहानी बताई, वो अपने घर के क्या क्या अखराजात पूरे करेंगे। खरीद उनकी अभी तक आज के दिन में सिर्फ 300 हुई है। खुद वो बीमार है, उन्होंने अपनी बच्ची का भी जो है वो अपने बच्ची के भी अखराजात उठाने हैं। तो इन रेडी पानों का समझ से बाहर है कि ये इनका कसूर क्या है। क्या ये अपनी रेडी इस तस्वीर के बगैर नहीं चला सकते? क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? 6,000 हज़ार ये तस्वीरों के भी भर रहे हैं, फिर इनकी खरीद इनका कमाना भी इस हद तक मुश्किल हो चुका है कि ये अब इनके घर का चूल्हा भी जलना जो है वो तकरीबन बंद हो चुका है। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें यही सूरत हाल सामने थी, लेकिन सूरत हाल कुछ और थी क्योंकि उनकी रेडियाँ उनसे उठा ली गई थी। यहाँ पर तो अभी रेडियाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी रेडी जो है वो 1.5 लाख की बनाई थी। यहाँ पर 6,000 हज़ार जो है वो सिर्फ इन तस्वीरों का दे रहे हैं। खरीद उनकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हर महीने में 6,000 उन्होंने जैसे तैसे करके देना है। आप मुझे बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या लगता है कि हमारी सीएम मरियम नवाज जो खवातीन के हक में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाती है, जो आवाम की बारे में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाती है, क्या उनको ये चीज़ पता चलेगी कि जो रेडियाँ जिनको मॉडल कार्ड बाजार के नाम से आपने अपना नाम दिया, ठीक है, सीएम मरियम नवाज मॉडल कार्ड बाजार का नाम दिया, वो डेयरियाँ तो आपने इनको दे दी, लेकिन जो डेयरी बात है क्या कभी उन्होंने इनसे आकर इनकी सूरत हाल, इनकी रिहाइश, इनका अखराजात क्या ये जानने की कोशिश की है या नहीं? मैं अपनी नाज़रीन पर ये सारी चीज़ें छोड़ती हूँ। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये चीज़ जायज़ है या नाजायज़।
आखिर गरीब जो है वो कब तक ऐसे ही सुलगता रहेगा, कैसे ही आखिर कब तक जो है वो अपना मुंह बंद कर या अपना पेट काट कर अपने बच्चों का पेट ऐसे ही पालता रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।